Dear students, I hope you are fine. इस वीडियो में हम आपको वेलकम करते हैं और इस वीडियो के ज़रिए हम आपको इंग्लिश की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएंगे और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन की लर्निंग का हमारा पार्ट 1 होगा। तो मल्टीपल पार्ट्स के अंदर हम इंग्लिश के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन को आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन का पार्ट 1 होगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आप ये बात जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच की तादाद 8 होती है। पहला पार्ट ऑफ स्पीच हमारा नाउन होता है, दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच हमारा प्रोनाउन होता है, तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है, चौथा पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होता है, पाँचवें नंबर पे एडवर्ब होता है, 6 नंबर पे प्रेपोजिशन होता है, 7वें नंबर पे कंजंक्शन होती है और हमारा 8वां और लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन होता है। तो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को 1 बाय 1 हम देख लेते हैं, इनका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच जो कि नाउन होता है, ये चीज़ों के नाम होते हैं। चाहे किसी इंसान का नाम हो, चाहे किसी एनिमल का नाम हो, चाहे किसी प्लेस का नाम हो या किसी चीज़ का नाम हो, तो वो सारी चीज़ें नाउन कहलाती हैं, क्योंकि चीज़ों के नाम से ही हम उनको पहचानते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स इज़ नाउन। इस कायनात की हर चीज़ नाउन है, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है और हम चीज़ों को नाम से ही रिकॉग्नाइज करते हैं, नाम से ही पहचानते हैं। इसलिए सारी चीज़ों को नाउन कहा जा सकता है, चाहे वो चीज़ें आप छू सकें या ना छू सकें, चाहे आप उन चीज़ों को देख सकें या ना देख सकें, चाहे आप उन चीज़ों को महसूस कर सकें या ना कर सकें। तो हर चीज़ इस यूनिवर्स की नाउन होती है। ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स इज़ नाउन। और हम चीज़ों को उनके नाम से ही रिकॉग्नाइज करते हैं, इसलिए नाउन चीज़ों के नाम होते हैं और चीज़ों में हर चीज़ इंक्लूड होती है। हमारा सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच जो कि प्रोनाउन होता है, ये नाउन की रिप्लेसमेंट्स होती हैं। यानी कि इस कायनात की जितनी भी चीज़ें हैं, आप उन्हें नाउन कह सकते हैं और उनको जिन वर्ड्स के साथ आप रिप्लेस करेंगे उनका नाम नहीं लेंगे, बल्कि उनको किसी और वर्ड से रिप्लेस कर देंगे, तो वो वर्ड आपका प्रोनाउन कहलाएगा। तो लिहाजा प्रोनाउन ही नाउन को रिप्लेस करता है, इसीलिए हम प्रोनाउन को नाउन की
रिप्लेसमेंट्स कहते हैं। तो बार बार एक चीज़ का नाम नहीं लिया जाता, तो उसकी जगह उसकी रिप्लेसमेंट लगाई जाती है ताकि नाउन की रेपिटिशन जो है बार बार उससे हम बच सकें। हमारा तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव को नाउन के मॉडिफायर्स या नाउन के क्वालिफायर्स कहा जाता है। यानी कि नाउन के मुतालिक किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन वो एडजेक्टिव देता है। इसी तरह हमारा चौथा पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होता है, जो हमारे एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, हमारे एक्शन को दिखाता है। यानी इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स जो किसी एक्शन को दिखाएंगे उन्हें हम वर्ब कहते हैं। तो ज़्यादातर जो वर्ब हैं वो एक्शन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, एक्शन को ही दिखाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ब जो है वो एक्शन को दिखाए। तो कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो किसी एक्शन को शो नहीं करते, किसी एक्शन को डिनोट नहीं करते, किसी एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते। इसी तरह हमारा पांचवा पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब होता है और एडवर्ब का काम होता है किसी एक्शन या जिसे आप वर्ब भी कहते हैं उसको मॉडिफाई करना या किसी एक्शन या वर्ब को क्वालिफाई करना। यानी कि किसी एक्शन के हवाले से, किसी वर्ब के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन एडिशनल जो वर्ड इंग्लिश का देगा उसे हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब वर्ब की इंफॉर्मेशन तो देता है, एक्शन वगैरह की इंफॉर्मेशन तो देता है, लेकिन साथ ही साथ एडवर्ब जो है वो किसी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करने का काम कर सकते हैं। और इसी तरह एडवर्ब बाज़ औक़ात एक पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये एडवर्ब के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। हमारा छठा पार्ट ऑफ स्पीच प्रीपोजिशन होता है और प्रीपोजिशंस को हम रिलेटिंग वर्ड्स कहते हैं। यानी कि प्रीपोजिशन इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स होते हैं जो चीज़ों को आपस में रिलेट करने का काम करते हैं, चीज़ों का आपस में ताल्लुक़ ज़ाहिर करते हैं। तो जो वो रिलेशन है, जो ताल्लुक़ है, जो चीज़ों का आपस में बताया जाता है, वो किसी प्लेस के हवाले से भी हो सकता है, किसी पोजीशन या लोकेशन के हवाले से भी हो सकता है, टाइम के हवाले से भी हो सकता है, किसी इंस्ट्रूमेंट के हवाले से भी हो सकता है, किसी काज या रीज़न के हवाले से भी हो सकता है। और इसी तरह वो रिलेशन किसी पर्पस, पोजेशन या किसी वैल्यू या किसी मेजरमेंट या कंट्रास्ट वगैरह के हवाले से भी हो सकता है। तो ये प्रीपोजिशंस मल्टीपल फंक्शंस प्ले करती हैं, चीज़ों को आपस में चीज़ों का आपस में ताल्लुक़ दिखाती हैं। हमारा सातवां पार्ट ऑफ स्पीच कंजंक्शन कहलाता है और कंजंक्शंस को हम कनेक्टर्स या ज्वाइनर्स कहते हैं। यानी कि कंजंक्शंस इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बातों को या चीज़ों को आपस में ज्वाइन करने का काम करते हैं। हमारा आखिरी और आठवां पार्ट ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन है और इंटरजेक्शन
की मदद से हम अपनी सडन फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि जब आप अपने जज्बात का इजहार करेंगे, अपनी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहेंगे, तो आपको इंटरजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिर वन बाय वन उनका एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दिया है, क्योंकि हमने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन के प्रोसेस को स्टार्ट किया है। तो होपफुली जो ओवरव्यू हमने पार्ट ऑफ स्पीच का आपको दिया है, आप उसे समझ चुके हैं। तो इल्म हासिल करते रहिए, क्योंकि इल्म ताकत है और इल्म कोई भी कभी भी पूरा हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि इल्म हासिल करने का जो अमल है वो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इल्म हासिल करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अपनी इसी बात के साथ हम अपने इस बेसिक इन्फॉर्मेशन के पार्ट 1 को एंड करते हैं। तो पार्ट 2 का लेक्चर हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड टेक केयर।